हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम वैलिडिटी ऑफ एक्सप्रेशंस, किसी भी पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में अगर मल्टीपल ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट्स हैं, लेट से अगर मैं बात करूं कुछ इस तरीके से, राइट। अगर कुछ मल्टीपल आपके पास ऐसे ब्रैकेट्स हैं, तो आपको अगर पता करना है कि ये वैलिडेट एक्सप्रेशन है या नहीं है। दिस इज वैलिडेशन एक्सप्रेशन जो है, ये वैलिडेशन एक्सप्रेशन है या नहीं है, राइट। तो उसको पता करने के लिए हाउ टू राइट अ सी प्रोग्राम, राइट। सो लेट्स राइट इट। सबसे पहले स्टूडियो डॉट एच एक हेडर फाइल हम लेने वाले हैं। स्ट्रिंग डॉट एच एक और हेडर फाइल हमने ली हुई है। यहाँ पर मैंने डिफाइन किया है, डिफाइन मैक्स लेंथ 100, एक्सप्रेशन कैन बी ऑफ मैक्सिमम लेंथ 100 दैट वी आर डिफाइनिंग, यू कैन डिफाइन इट अकॉर्डिंग टू योर, राइट। मेन फंक्शन हम इधर से स्टार्ट करने वाले हैं और यहाँ पर हमने अरे डिक्लेयर किया ऑफ टाइप कैर और उसका नाम है एक्सप्रेशन, और यहाँ पर हमने अंदर जो पैरामीटर पास किया दैट इज मैक्सिमम लेंथ, राइट। सो ये प्रॉपर्टी यहाँ पर फेच करने वाला है। उसके बाद यू आर गोइंग टू सी हमने कुछ वेरिएबल डिक्लेयर किए हुए हैं। तो एक तो है लेन, LEN, इसका डेटा टाइप है इंट। आई इसका भी डेटा टाइप है इंट, और वन इज काउंट, इसका भी डेटा टाइप है इंट, और काउंट को हमने इनिशियलाइज किया है जीरो से। सो इनिशियली काउंट का वैल्यू जीरो है। उसके बाद हम यूजर से एक्सप्रेशन को एंटर करवाने वाले हैं, लाइक वाइज दैट, राइट। कोई भी एक्सप्रेशन हो सकता है, जैसे कि ए, राइट, प्लस बी क्लॉज है, राइट। और उसके बाद वापिस आप बोल सकते हो यहाँ पे भी क्लोजिंग ब्रैकेट से, यहाँ पे एक और ओपनिंग ब्रैकेट था, लेट से प्लस सी, ऐसा कोई भी एक एक्सप्रेशन हो सकता है, राइट। वो यूजर एंटर करेगा और उसको हम इनपुट में लेंगे यूजिंग द fgets फंक्शन, और fgets फंक्शन हम लेंगे एक्सप्रेशन जो एरे लिया है हमने उसकी हेल्प से, एंड वी आर यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ मैक्स लेंथ हियर, और stdin, राइट। इसका यूज करके हम क्या करने वाले हैं, यू नो द fgets इज अ फंक्शन व्हिच हैव इट्स डेफिनेशन इन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी stdin, राइट। नाउ यूजर ने जैसी एक्सप्रेशन को एंटर किया है, हम लेंथ कैलकुलेट करने वाले हैं। अब आपको पता है string डॉट h हेडर फाइल में strlen ये जो फंक्शन है, ये क्या करेगा, ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है इसका लेंथ कैलकुलेट कर लेगा। उसके बाद फॉर लूप का यूज करके हम क्या करने वाले हैं, वो पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को इटरेट करने वाले हैं शुरू से लेके लास्ट तक, आई इक्वल्स टू जीरो टिल आई इज लेस देन एन। लेंथ अगर उस एक्सप्रेशन का लेट से 5 है, तो जीरो से लेके 5 तक पूरा स्ट्रिंग जो है हम इटरेट करने वाले हैं। और पर्टिकुलर ईच इटरेशन में हम चेक करने वाले हैं कि उस एक्सप्रेशन में किसी भी इंडेक्सिंग पर अगर हमें ओपन ब्रैकेट मिलता है, तो हम काउंट का वैल्यू प्लस प्लस करने वाले हैं। और अगर हमें एक्सप्रेशन में किसी भी इंडेक्सिंग पे क्लोजिंग ब्रैकेट मिलता है, तो काउंट का वैल्यू हम क्या करने वाले हैं, माइनस माइनस, गेटिंग इट। तो अगर ओपन ब्रैकेट्स और क्लोजिंग ब्रैकेट्स दोनों इक्वल होंगे, तो काउंट लास्ट में क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्योंकि अगर दो ओपनिंग ब्रैकेट है तो काउंट का वैल्यू दो हो जाएगा, और वापस दो क्लोजिंग ब्रैकेट कहीं पे भी किसी भी लोकेशन पे हमें मिलेंगे, तो काउंट का वैल्यू वापस से दो बार माइनस हो जाएगा, तो काउंट का वैल्यू जीरो हो जाएगा, राइट। इन दैट केस उसको हम बोलेंगे ये वैलिड एक्सप्रेशन। लेकिन अगर काउंट का वैल्यू जीरो नहीं होता है एट द एंड ऑफ कंप्लीट इटरेशन, तो हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं, इफ काउंट इज लेस देन जीरो, हम बोल देंगे सीधा सा इनवैलिड एक्सप्रेशन। इसके अलावा हम इस फॉर लूप से बाहर आते हैं। अब हम चेक करते हैं काउंट का वैल्यू जीरो है, यस इफ इट इज सो, मतलब यहाँ पर ये जो फॉर लूप है इसके अंदर इफ एल्स इफ कंडीशन हम देख रहे हैं। वन मोर इज इफ, अगर काउंट का वैल्यू जीरो है इसका मतलब एक्सप्रेशन इज वैलिड, एल्स एक्सप्रेशन इज इनवैलिड। इसका ये मतलब है, हो सकता है कि क्लोजिंग ब्रैकेट ज्यादा हो, ऑब्वियस सी बात है, क्लोजिंग ब्रैकेट ज्यादा है तो इनवैलिड एक्सप्रेशन होगा, मतलब काउंट का वैल्यू माइनस माइनस में ज्यादा होगा, नेगेटिव होगा। और अगर ओपनिंग ब्रैकेट्स मल्टीपल टाइम्स है, मतलब ओपनिंग ब्रैकेट लेट से 5 बार लिखे हैं और क्लोजिंग ब्रैकेट एक ही बार लिखा है, ऑब्वियस सी बात है काउंट का वैल्यू प्लस प्लस में होगा, लेस देन जीरो नहीं है, बट जीरो भी नहीं है, तो एल्स में हम यहाँ पे इनवैलिड एक्सप्रेशन ऐसे प्रिंट करवाएंगे, राइट। आई होप इसको रन करके देखते हैं, आपको क्लियरली अंडरस्टैंडिंग होने वाली। इंटर द एक्सप्रेशन, सो फोकस हियर। मैं ऐसा कोई एक्सप्रेशन लेट से अभी देता हूँ, राइट, एंड एंटर। आंसर क्या आ रहा है, इनवैलिड एक्सप्रेशन, ऑब्वियस सी बात है, राइट। यहाँ पर क्या हो गया, 4 बार हुआ है, तो 4 बार काउंट प्लस प्लस हुआ है, एक बार क्लोजिंग था तो माइनस माइनस हुआ है। तो यहाँ पर ये एल्स इसने क्या लिखा है, इनवैलिड एक्सप्रेशन। इसको मैं एक और बार रन करता हूँ, इस बार मैं लेट से वैलिड देता हूँ कुछ भी, राइट। नाउ इफ यू आर गोइंग टू जस्ट
ओके लेट मी स्टॉप इट, लेट मी ट्राई इट रन टू, और इस बार मैं राइट नाउ जस्ट रन इट, जस्ट अ सेकंड। ओके एंटर, वैलिड एक्सप्रेशन आ गया है यहाँ पर, वैलिड एक्सप्रेशन है राइट। लेट्स रन इट अगेन, और इस बार हम इस टाइप का कुछ देते हैं, एंड पुट एंटर, वैलिड एक्सप्रेशन, ओपन तो काउंट प्लस प्लस, क्लोज तो काउंट माइनस माइनस, ओपन काउंट प्लस प्लस, क्लोज काउंट माइनस माइनस, गेटिंग इट? So this is a valid expression. So you can write any expression like, let's say, a plus b, close the brackets, plus c into d, close the bracket, and put enter. Obvious सी बात है, valid expression है, right? क्योंकि दो बार ओपन है, दो बार क्लोज है। Let's run it again. One more use case we can write. Let's say, see that a minus b, right? A minus b, and what happened? A minus b, and let's say कि closing bracket दिया है, and just enter invalid expression, right? So I hope concept clear है, simple सा है concept. Let me try to revise it again. आपको एक string लेना है यूजर से in the form of any array expression, आप उसको नाम दे दीजिए, right? Anything. उसके बाद आप उसको iterate कर लीजिए। बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग लेंथ का यूज करके हम टोटल स्ट्रिंग ले सकते हैं टिल द लेंथ ऑफ दैट, वो जो लेंथ है स्ट्रिंग का वो लेंथ में साइन हो चुका है। फॉर लूप का यूज करके हम इटरेट कर रहे हैं, पूरी स्ट्रिंग में चेक कर रहे हैं, अगर ओपन है तो काउंट प्लस प्लस, क्लोजिंग ब्रैकेट है तो काउंट माइनस माइनस, इक्वल टू जीरो हो जाता है तो वैलिड, उसके अलावा कोई भी केस है तो इनवैलिड। शॉर्ट एंड सिंपल, राइट? प्लीज डू सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, जय भारत।